जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अच्छा विचार है। यह जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यह घटना अद्भुत है, तो यह घटना जो है वो कैसी है, तो अद्भुत है। तो उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है ना। अद्भुत का समानार्थी शब्द जो है वो किस वाक्य में नहीं किया गया है, इसको पूछ रहा है। तो अद्भुत का आश्चर्य होता है, विलक्षण होता है ना, अपूर्व होता है, लेकिन भयानक नहीं होता है ना। तो यह घटना भयानक है, जो ऑप्शन सी है यही है, इसमें अद्भुत का समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध पहचाने। तो निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धियां हमें पहचाननी है। तो आपकी घड़ी में कै बजे हैं, है ना। तो इसमें विकल्प देख लेते हैं कि किसमें अशुद्धि है। तो बजे में कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है, घड़ी में भी कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है, कै में दिख रही है ना। कै नहीं होता है, क्या होता है ना, आपकी घड़ी में, या कितना होता है, कितना बचा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में अशुद्धि है। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 13/1/2023 के सेकंड शिफ्ट का ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, और इसी तरीके से इसी टॉपिक पे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे हर एक वीडियो में, है ना। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए, है ना। तो मुहावरा हम देख लेते हैं कि चेहरे पर हवाइयां उड़ना, है ना, इसका उचित अर्थ क्या होगा। तो चेहरे पर हवाइयां उड़ना हो जो होता है वो घबराना होता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो राजीव हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो भेजिएगा, है ना। पत्र क्या किया जाता है, भेजा जाता है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुझे आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर की ओर जाने वाला उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वगामी, है ना। ऊपर की ओर जाने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ऊर्ध्वगामी होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है ना। सर्वनाम शब्द जो है ये त्रुटिपूर्ण है, तो हम देख लेते हैं कि किस विकल्प में है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे से आप अब यह सब नहीं होता, है ना। यहां होना चाहिए हमसे अब ये सब नहीं होता, तो इसमें क्या है, सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है ना। जिसमें शक्ति ना हो, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा, ऑप्शन है असत्य, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्त्री प्रिय बोलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द डैश है ना। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो प्रिय वंदा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राई का डैश बनाना, है ना। राई का डैश बनाना उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो राई का क्या होता है, पहाड़, क्या दीवार नहीं, पहाड़ बनाना, है ना। पहाड़ कहाँ है, ऑप्शन होगा जरूर, ऑप्शन सी है ना। ऑप्शन सी, राई का पहाड़ बनाना होता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध रहना चाहिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर
हो जाएगा। और जितने विकल्प दिए हैं ये सबसे शुद्ध वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो हम पहले वाक्य पढ़ लेते हैं कि अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा अशुद्ध वाक्य, तो अवलोकन करके देख, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राहुल का बेटा नित्य उन्नति की ओर अग्रसर है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा, है ना। तो उन्नति का विलोम शब्द हमें ढूंढना है, उन्नति, है ना, उन्नति का हमें विलोम शब्द ढूंढना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अवनति। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है, अवनति होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तटनी, है ना। तटनी ये जो है ये बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी विकल्प दिए हैं वो सब बिजली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दिए गए गद्यांश के अनुसार प्रश्न संख्या 5 के उत्तर दीजिए, है ना। जितने भी प्रश्न संख्या 5 इधर दिए हुए हैं उन सभी को उत्तर देना है इस गद्यांश के अनुसार। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। थोड़ा बड़ा गद्यांश है, पेशेंस जरूर रखिएगा। आप लोग अपने से खुद टेस्ट दे सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें सही हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है जिससे डैश से आने वाली हानिकारक डैश रोक ली जाती है। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में वर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का डैश बढ़ता जा रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के डैश क्षेत्रों में डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व डैश को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान एक की पूर्ति करनी है कि इसमें एक में क्या भरा जाएगा, है ना। तो हम पहले एक को पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है जिससे डैश से आने वाली हानिकारक, है ना, जिससे सूर्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सूर्य होना चाहिए, है ना। तो हम विकल्प में देखते हैं सूर्य रहे है कि नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, है ना। क्या हो जाएगा, सूर्य से, जिससे जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक, है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान 2 की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान 2 में क्या भरा जाएगा, तो यहाँ कह रहा है जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक डैश रोक ली जाती हैं, है ना। तो हानिकारक डैश क्या रोक ली जाती हैं, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरणें रोक ली जाती है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे में देखते हैं क्या भरा जाएगा कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान 3 की पूर्ति कीजिए, है ना। तो तीसरे में हम देख लेते हैं क्या भरा जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं कि यहाँ क्या होता है, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती हैं, किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में वर्तित नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का डैश बढ़ता जा रहा है ना। तो पृथ्वी का क्या बढ़ता जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, तापमान होना चाहिए, है ना। पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बड़ा है गद्यांश इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप पेशेंस रखकर पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। बट तापमान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब चौथे में देख लेते हैं कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान 4 की पूर्ति कीजिए। तो 4 में क्या कह रहा है कि इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के डैश क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ रहा है ना। तो किस क्षेत्रों के, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तटीय क्षेत्र, है ना। तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ जा रहा है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी है कि दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान 5 की पूर्ति कीजिए, है ना। 5 होना चाहिए था यहाँ पर, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति कीजिए, है ना। तो 5 में देख लेते हैं क्या भरा जाएगा। तो कह रहा है पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व डैश को
अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए या तो लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, तो सभ्यता, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से गद्यांश को ढूंढ कर बढ़ना रहता है। थोड़ा ये बड़ा गद्यांश है इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। और जीके जीएस के भी क्वेश्चन इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।